ले वो वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नहा लिया है मैंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इन दिनों घर को किस तरीके से संभाला जा रहा है वो कल आपने देखा था टाइटल। तो दोस्तों इन दिनों जो है सारा घर इन्हीं दोनों को ही संभालना पड़ रहा है, आस्था को और आस्था के पापा को। सुबह उठते हैं, सबसे पहले पूरे ही आंगन की झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद कमरे की और उसके बाद किचन की। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद होता है धोनी हमारे घर में। और फिर जब मैं थोड़ा लेट ही जगती हूँ क्योंकि रात में जगना पड़ता है, बिट्टी बार बार जग जाती है तो उसे संभालना होता है। रात में बाथरूम जैसे कर दिया तो दोस्तों अभी जो मसाला पीसा हुआ था, ये मसाला पीसा हुआ है क्योंकि हमें अपने लिए और आस्था के लिए तो हल्का खाना बनाना पड़ेगा और लाइट थी नहीं तो मिक्सर से नहीं पीस पाया है। और दोस्तों देखिए आस्था यहाँ पढ़ाने में लगी हुई है, स्कूल नहीं गई थी। और मैं अपना यहाँ पे देखिए करेला मैंने चढ़ा दिए हैं जो कढ़ने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों मसाला है जो कि पिस चुका है और करेला यहाँ पे मुझे ले रहा हूँ। और दाल जो थी वो तो मैंने कुकर पे अभी बना ली है, उसको भी छौंकना भर है दोस्तों। तो हमारा खाना तो पूरा ही बन के रेडी है चुका है। तो दोस्तों वहाँ पे अभी जब तक करेला कर रहे हैं नंदन जी के लिए ये पपीता लाए थे बाजार से, तो हल्का सा काट देते हैं। क्योंकि इनको तो सभी यही सब खाना बताया गया है, अभी सब्जी वगैरह या मसाला ये कहीं कुछ नहीं खाना है। और दोस्तों आप सभी कहते हो कि कान ढक के रखो, तो कान ढक के रखती हूँ। बाय द वे ही ऐसा हो जाता है कि कान ढके हुए नहीं रहते हैं। और धुएं से सेकने की बात करी थी, तेल से भी सेकने की बात करी थी, आप सभी ने कमेंट आया था। तो वो सब होता है लेकिन हर चीज़ दिखा नहीं पाओ ब्लॉग में। ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ कौन ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग बनाने की दिक्कत है सबसे बड़ी। तो बस वही है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि आप सभी को दिखा नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा आस्था के पापा मसाला पीस रहे थे, तो इसमें करेला इन्होंने बनाया हरी मिर्ची पीस के बनाया, इसलिए जो सब्जी है ना वो भी हरी हरी सी बन गई है। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग समय काफ़ी हो गया है, रात का समय हो गया है। उसके बाद आपसे सीधे मिल रही हूँ। तो आस्था के पापा और आस्था दोनों ही देखिए रोटी बना रहे हैं। और आज इन दोनों को खाना, मतलब दोनों को नहीं, आस्था के पापा को ही खाना बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी देर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन दिनों बनानी पड़ रही है। दूध उबालना पड़ रहा है, पानी यहाँ पे उबालना बन पड़ रहा है, रही हैं सब्जी रोटी, बनाओ, आटा रोटी थोड़ा सा बनाओ, एक फिर बार और दलिया बनाओ। सारा मिला के तो गूँथ लो ये एक सभी बार चीज़ें मिला जुला अच्छे के से, तो टाइम अच्छी बहुत रोटियाँ लग बनने जाता है। लगेंगी। और फिर उन्होंने हमेशा कभी ऐसे इस तरीके से घर को संभाला नहीं है, तो उन्हें भी थोड़ी जाऊँ दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे जैसे तैसे रोटी बेलना तो दोनों में से ही किसी को नहीं आता। और ना आस्था को आता है ना आस्था के पापा को, तो जैसे तैसे रोटी बेली जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे अब अगले दिन का व्लॉग है और औरतें आई हैं आस्था को देखने। वो जो चरुआ वाला पानी का मटका रखा था ना, तो ऐसे बुलौआ दिलवाया था। तो बुलौआ दिलवाया था तो औरतें धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके औरतें अपने अपने घर से आती गई थी। तो यहाँ पे अभी कुछ गांव की औरतें हैं जो कि आई थी मुझे भी देखने और आस्था को भी देखने, आस्था को नहीं सॉरी आर्या को देखने। तो बुलौआ करने आई थी, तो देखिए उन्हें आस्था के पापा ने लड्डू परस के ले आए हैं। और आप दोस्तों कहते हैं कि कमेंट आता है कि छुआ नहीं जाता कुछ, तो यहाँ पे इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है देखिए ब्लॉग में है, सब आप देख ही रहे हैं। आपसे सभी चीज़ें मैं, ये सब जो रीति रिवाज वाली चीज़ें हैं, मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे इतना पता भी नहीं, क्योंकि आस्था के समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी हुआ ही नहीं था।
बल्कि मतलब बुलौआ भी नहीं दिलवाया गया था। और जो ये छूने छाने वाली बात है, ये भी ऐसा कुछ मेरे को उस समय देखने को नहीं मिला, ना समझ में आया था, ना अभी मुझे ये सभी चीज़ें दिख रही। जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग में ला रही हूँ और आप सभी वही चीज़ें देख रहे हैं। बना लो बाहर से देख कर। अब वो तो जब बना ले बना लेता भैया तो नंदिनी का बेटी जो भैया भाई में लगी जब बनावत रहे ये चीजें हमेशा का कायदा हो जाती हैं कई वो तो ना भले पकड़ाई के ही जे पाना का पत्ती ना तो तुम सूख जा रही बकरी हो गए यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे यहाँ बाहर का माहौल तो बिल्कुल हरियाली हरियाली भरा हुआ है, क्योंकि बारिश ताबड़तोड़ हो रही है बिल्कुल तेजी तेजी। इन दिनों छूट नहीं रही है हमारे यहाँ पे बारिश। और उसके बाद दोस्तों देखिए औरतें आई थी, उसके बाद आ गई हैं दाई, जो कि उन्हें लगता है वो तो अभी फिलहाल आज तक बताते आ जाएगा कर दो जितने तक दे देंगे। और फिर हमें इतना पता भी नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। अभी निछोर अभी आगे भी और होंगे, वो भी आप सभी लोग और जो भी जितना भी बुलौआ का नाच जाता है सब लोग कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा नाच लेके आते हैं। बुलौआ जब करने आते हैं तो जो यूपी के लोग हैं उन्हें शायद ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वही नाच लेने आई थी भाई, तो उन्हें निछोर करके भी रुपए दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अम्मा मुझे नहला रही हैं, क्योंकि वैसे नहीं नहा सकती और बाल इतने गंदे हो गए थे। तो ऐसे इस तरीके से जो है हमारे यहाँ बोलते कि सौर उठती है, तो एक सौर हमारे यहाँ इतवार को उठी थी, तो उसमें ऐसे मतलब नहलाया जाता है। नीम की पत्ती पानी में डाल दिया था, अजवाइन पानी में डाल दिया था और पानी को उबालने के बाद उसी पानी से नहाना है। लेकिन नहाने की जगह पहले यहाँ पे अम्मा मेरे बाल धो दे रही हैं। पहले बाल धुल जाए उसके बाद फिर नहाना भी हो जाएगा। और दोस्तों फिर से आप ये सब मत कमेंट करिएगा कि आपकी अम्मा तो इतना कर रही हैं। जो करती हैं तो वो मैं आपको सभी को दिखाती हूँ भाई, ऐसा है। मैं चाहूँ तो ये सभी चीज़ें छिपा लूँ, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा लगता है कि अम्मा हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नहा लिया है मैंने आज। अम्मा ने बाल धो दिए हैं अच्छे से, और मतलब टाके की जगह छोड़ के बाकी पूरा अच्छे से नहा लिया है मैंने। और मतलब अब नहा के आज बहुत अच्छा लग रहा है। जाने कितने दिन हो गए पता नहीं, कम से कम हो गए होंगे 8 दिन हो गए होंगे नहाए बगैर। आज बाल सारे धुल गए तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए अभी बन रही है रोटियाँ, चावल नहीं रोटी बन रही है। और इन्हें रोटी बेलने नहीं आती, इसलिए चाचा भतीजी लगे रोटी बनाने में। इन्हें देखो आती है रोटी बेलने। और दोस्तों इनके हाथ की रोटियां सिकती बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया सेकते हैं चारों तरफ जला जला के। और दोस्तों आज बिट्टी को भी आर्या को भी सपरा दिया है, थोड़ा सा नहलाया नहीं है लेकिन उसके हाथ मुंह वगैरह धो दिए हैं, पूरा ही शरीर बल्कि धो दिया है। वो भी अभी अभी सो गई है, दिखाते हैं। अभी अभी इसकी दादी ने इसको पूरा ही नहला दिया है, नहलाया नहीं मतलब नहलाने जैसा ही करके बिल्कुल लिटा दिया है। तो सो गई है, भूखी पेट थी लेकिन सो गई है, दूध भी नहीं पिया है।
और यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो अम्मा जब आई मुझे नहलाने लगी। उसके बाद थोड़े से मिट्टी के ही कपड़े थे, तो मेरे भी थे, मैंने भी नहाया था, उसके भी कपड़े थे, तो फिर अम्मा ही यहाँ पे धोने बैठ गई हैं। वैसे आस्था के पापा सारे कपड़े पहले धो रहे थे, पहले मेरे नहीं थे, तो आस्था के पापा ही धोने बैठे थे। फिर अम्मा आ गई थी तो उन्होंने धो दिया था, और हमने बोला भी था कि आप इधर ही नहा के घर जाना। तो उन्होंने बोला मैं कपड़े नहीं लाई हूँ और मैं सिर्फ कपड़े धो के जा रही हूँ। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट काम था मुझे नहलाना और ये कपड़े धोना, तो वो उन्होंने कर दिया था। बाकी खाना पीना जो है वो आस्था के पापा, जो घर का जो भी मैनेज करना है वो खुद ही वही शेयर कर रहे हैं। तो बस कहने की बात ये है कि जो भी सच्चाई है वो तो आपके सामने ही है, बिल्कुल कुछ भी छिपा के नहीं रखा है आपसे कि ये चीज़ छिपा लूँ, अम्मा कर रही हैं लेकिन मैं आपको ना दिखाऊं। जो सच है तो वो सच है भाई। तो दोस्तों नहाने के बाद लग रहा था कि थोड़ी सी चाय पी लूँ, तो यहाँ पे जेठानी जी की लड़की है खुशबू, जो है उसकी छोटी बहन खुशबू की क्या नाम है, पावनी, हाँ पावनी नाम है। तो अभी दोनों मिलके रोटियां बनाते। रोटी का काम एक तो कठिन पड़ जा रहा है, रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है। एक दिन तो बल्कि मैंने ही बेला था रोटी बेला था सिर्फ। रोटी की दिक्कत पड़ रही है, और बाकी यहाँ पे बन रही है चाय। थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा था, नहाने के बाद फ्रेश हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि तो यहाँ पे दोस्तों चाय छन गई है, और आजकल कटोरे में भर भर के चाय पी रही हूँ। बिल्कुल ही छोड़ दी थी गर्मी के समय में, बिल्कुल ही छोड़ दिया था, एक टाइम भी नहीं पी रही थी। और यहाँ पे दोस्तों नज़र उतार रही हैं दादी जी आस्था आर्या की, दोनों का नाम सेम है तो पता ही नहीं लग पाता है। आर्या की नज़र उतार रही हैं क्योंकि आज उसे बढ़िया नहला धुला दिया है, काजल वगैरह लगा दिया, तो डर है कि कहीं नज़र ना लग जाए। यहाँ पे मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, तो फुल अभी मज़े हैं कि बैठे बैठे सारा कुछ बना बनाया मिल रहा है, चाय खाना पीना हर चीज़, नहाना धोना सब, मतलब सारी ही चीज़ें, कुछ करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है अभी। तो बस आराम से अभी बैठे बैठे हो रहा है। बस कुछ दिन की ही है, लेकिन ये बात उसके बाद तो अपने काम पर चालू हो ही जाएंगे, क्योंकि जितना भी रेवाड़ा अपने घर का फैला हुआ उन सभी को भी सही करना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 3 या 4 दिन हो गया लगातार बारिश हो रही है, और जो फसलें हैं वो सारी खेतों में ही खराब हो रही हैं, बीज वहीं पे ही गिर जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।